क्या आप अपने यूएनओ एसबीआई में फर्स्ट टाइम लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आपके पास तीन तरीका से मैं बताऊंगा कि कैसे आप यूएनओ एसबीआई में फर्स्ट टाइम लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट कैसे डाल सकते हो या एम पिन डालना चाहते हो तो उसको भी कैसे डाल सकते हो, सारे तरीके के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है, उसके बाद यहां पर इंस्टॉल कर लेना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यूएनओ ऐप को ओपन करना होता है। जैसे ही इस ऐप को ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको अलाउ अलाउ सारे परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको अपना लैंग्वेज, तो जो भी लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो प्रोसीड पर क्लिक करके एंड अगेन से लेट गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहां पे देखने के लिए मिल जाता है योनो एसबीआई जो है, यहां पे रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो रजिस्टर करने के लिए यहां पे देख सकते हो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही इस पर क्लिक करते हो अब आपको अलाउ करना होता है, परमिशन देना होता है। और जो आपका सिम होगा वो रिचार्ज होना चाहिए, और कौन सा वाले में सिम है सेलेक्ट कर लेना है। मेरे फोन में एक ही सिम है, अगर आप पे में दो सिम है तो सेलेक्ट करके नीचे में प्रोसीड पर क्लिक करके ओके पर आपको क्लिक करके अगेन से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। कांग्रेचुलेशंस योर सिम इज वेरीफाइड, यानी आपके अपने सिम को वेरीफाई करता है। कभी कभी नेटवर्क ना होने की वजह से आपका एरर आ सकता है, तो नेटवर्क में आपको रहना है। उसके बाद दोस्तों अब आप देख सकते हो आपके अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अपना अकाउंट नंबर फिल करके प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसा ही इस पर क्लिक करते हो यही वो तीन तरीका है जहां से कि आप अपना यूएनओ एसबीआई में रजिस्टर कर सकते हो। पहला है डेबिट कार्ड से, सेकेंड है आपका नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से, एंड थर्ड है ब्रांच एक्टिवेशन से। तो काफी सारे लोग ब्रांच में नहीं विजिट कर पाते हैं या दूर होता होगा तो ये तो करते नहीं है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के भी सारे के पास नहीं होता होगा, तो जिनके पास अगर चाहिए कि मैं ब्रांच एक्टिवेशन विजिट करूं तो ब्रांच में जा सकते हो, अदरवाइज इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो, लेकिन अगर आपके पास डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो हम अभी डेबिट कार्ड से करेंगे, तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिससे भी आपको करना है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो मेरे पास दो दो डेबिट कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब आप जिस भी डेबिट कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हो, मेरे पास दो डेबिट कार्ड है तो मैं एक इस वाले डेबिट कार्ड से वेरीफाई करूंगा। तो ये डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद नीचे में यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करोगे उस डेबिट कार्ड का यहाँ पे देख सकते हो लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पे नंबर फिल करना होता है। एंड यहाँ पे आपको अपने एटीएम का कंफर्म पिन फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना डेबिट कार्ड का नंबर और एटीएम का पिन को फिल कर लेता हूं। दोस्तों देख सकते हो कि हमने अपना एटीएम का लास्ट का 6 डिजिट फिल कर लिया है। उसके बाद एटीएम का पिन कंफर्म कर लिया। जो आप एटीएम में पैसा निकालने समय डालते होगे वही एटीएम का पिन डालना होता है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज लास्ट तक स्क्रॉल करके दोनों बॉक्सेस पर टिक करके एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक पिन जो है सेट करना होता है, एम पिन, जो कि पहले कभी नहीं आप बनाए होंगे, और आपका यहाँ पे 6 डिजिट का एम पिन होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना 6 डिजिट का एम पिन दोस्तों फिल कर लेता हूं। तो यहाँ पे हमने एम पिन यूनिक सेट किया है। अगर यूनिक नहीं डालोगे तो यहाँ पे रेड रेड हो जाएगा, तो ग्रीन हो जाएगा, तो आपका समझ जाना है कि सही में यूनिक है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप पर कर देना क्लिक है। एंड कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योनो एसबीआई के मोबाइल पे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करके आपको अपना इनेबल करना है बायोमेट्रिक, यानी कि अगर आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है तो डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पे अपना एम पिन डालोगे तो दिक्कत होता है। तो अलाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद फिंगरप्रिंट पे टैप करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली आपका अपना यूएनओ जो है कंप्लीट हो चुका है लॉगिन रजिस्ट्रेशन। यहां से बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, उसके बाद आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बिजली बिल पे कर सकते हो, यूएनओ कैश निकाल सकते हो। तो इस तरीके से यूएनओ एसबीआई में घर बैठे कैसे आपको यूएनओ एसबीआई में लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका पता चल गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। बाकी अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, यूएनओ में क्या दिक्कत हो रहा है, उस पर कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे
ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।